एनिमे फैंस तैयार हो जाओ, क्योंकि स्प्रिंग 2025 एक से बढ़कर एक धमाकेदार एनिमे लेके आ रहा है। एक्शन, इसेकाई, सुपरनैचुरल, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, सब कुछ मिलने वाला है इस सीजन में। अगर तुम्हें चाहिए नेक्स्ट बिग एनिमे अपनी वॉच लिस्ट के लिए, तो ये लिस्ट मिस मत करना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीनोस एक अंडरग्राउंड हीलर जिसका नाम लेजेंड बन चुका है। उसकी हीलिंग स्किल्स इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लोग उसे ढूंढने लगे हैं। पर सिर्फ हीलिंग से दुनिया नहीं चलती, पावर भी चाहिए। जेनोस का गोल सिर्फ लाइफ सेव करना नहीं, वो शैडोज में रहकर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और पावरफुल नोबल्स को मैनिपुलेट करता है ताकि एक नई वर्ल्ड ऑर्डर बन सके। उसकी जर्नी एक एंटी हीरो राइज का एग्जांपल होगी। डार्क स्ट्रेटेजी और माइंड गेम्स का डेडली कॉम्बो, कॉम्बैट मैजिक और एल्केमी का ब्लेंड इस एनिमे को और भी इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल बनाएगा। जेनर को सिर्फ हीलर समझोगे तो गलती करोगे, क्योंकि जब वो फाइट करेगा तो डेडलीस्ट असैसिन भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो सर्वाइवर है या एग्जीक्यूशनर। अगर तुम्हें द एमिनेंस इन शैडो और वर्ल्ड फाइनेस्ट असैसिन का बैड स्ट्रेटेजिक अंडरडॉग वाइब पसंद है, तो द ब्रिलियंट हीलर एक मस्ट वॉच होने वाला है। एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जहां ह्यूमन मेमोरीज को डिजिटली एक्सेस और इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। साउंड्स कूल राइट? पर ये टेक्नोलॉजी जितनी रेवोल्यूशनरी है उतनी ही डेंजरस और अनसेटलिंग भी। योर फॉर्मा एक साइफाई मिस्ट्री थ्रिलर है जिसमें इलेक्ट्रोकोल्मा एक एडवांस न्यूट्रल इंटरफेस ह्यूमन ब्रेन्स को डाटा स्टोरेज जैसे ट्रीट करता है। इन्वेस्टिगेटर्स अब सिर्फ क्लूज नहीं, लोगों की पूरी जिंदगी के रिकॉर्ड्स एक्सेस करके क्रिमिनल्स और कॉन्स्पिरेसी को अनकवर कर रहे हैं। पर जब इचिका एक स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर एक रॉग एआई और अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस का सामना करती है, तो इन्वेस्टिगेशन एक डार्क साइकोलॉजिकल राइड में बदल जाती है, जहां सच और झूठ का बॉर्डर ब्लर हो जाता है। साइकोपास और गोस्ट इन द शेल का फैन हो तो ये एनीमे उनकी तरह मॉरल डायनामास, साइबरनेटिक एथिक्स और ह्यूमन आइडेंटिटी के थीम्स को एक्सप्लोर करेगा, स्टनिंग विजुअल्स और इंटेंस स्टोरी टेलिंग के साथ। इफ यू लव हाई स्टेक्स मिस्ट्रीज विद अ साइ-फाई ट्विस्ट, योर फॉर्मा को मिस करना इम्पॉसिबल है। विट स्टूडियो वापस आग लगाने वाला है अपने नेक्स्ट साइ-फाई बैंगर के साथ, और इस बार स्टोरी ले जाएगी अर्थ से चांद तक। मासासाशी कोइजुका के डायरेक्शन में बना ये एनिमे सर्वाइवल, सैक्रिफाइस और ह्यूमन रेजिलियंस का इंटेंस एक्सप्लोरेशन करेगा। फ्यूचर डिस्टोपियन वर्ल्ड में मून कॉलोनीज और अर्थ गवर्नमेंट के बीच टेंशन चरम पे है। जैक और एआई, दो एस्ट्रोनॉट्स, एक डेंजरस मिशन में भेजे जाते हैं, पर जब सच्चाई सामने आती है तो ये मिशन एक प्लेनेटरी वॉर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर दांव पे लग जाता है। विट स्टूडियो के ब्रेथ टेकिंग एनिमेशंस और स्पेस एनवायरनमेंट्स का विजुअल स्पेक्टिकल देखने लायक होगा, स्पेशली जीरो ग्रेविटी एक्शन सीक्वेंसेस और मून सरफेस के जॉ ड्रॉपिंग सीन्स। अगर तुम्हें अटैक ऑन टाइटन का इमोशनल डेप्थ और साइबरपंक एज रनर्स का डिस्टोपियन फील पसंद आया था, तो मूनराइज अप्रैल 10, 2025 को नेटफ्लिक्स पे देखना मत भूलना। एक साइ-फाई मास्टरपीस गारंटेड है। स्ट्रीट फाइट्स और हाई स्कूल गैंग्स एक नए लेवल पे जाने वाले हैं। हारुका और उसके दोस्तों की बैटल्स और भी इंटेंस होने वाली है। नए राइवल्स, नए चैलेंजेस और स्ट्रीट फाइट्स जो एक ऑल आउट वॉर जैसे फील देंगे। सीजन 2 में हारुका का टीम सिर्फ टेरिटरी के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्राइड और फ्रेंडशिप के लिए भी लड़ रहे हैं। नए गैंग्स के लीडर अपने बैक स्टोरीज और मोटिव्स के साथ एंटर कर रहे हैं, जिसमें बिट्रेयल और अनएक्सपेक्टेड अलायंसेस भी देखने को मिलेगी। फाइट कोरियोग्राफी और एनिमेशन और भी रॉ और फास्ट पेस्ड होने वाली है। हर पंच, किक और क्रैश को ऐसे फील करोगे जैसे खुद उस बैटलफील्ड में हो, और इस बार स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हैं। एक गलती और सब कुछ बिखर सकता है। अगर तुम्हें टोक्यो रिवेंजर्स और क्रॉस जीरो वाली गैंग राइवलरी और ब्रदरहुड का फील पसंद आता है, तो विंड ब्रेकर सीजन 2 एक मस्ट वॉच है। समुराई एनिमे वापस ट्रेंड में आ रहे हैं और YBA इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। जंगल में ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग के बाद एक यंग समुराई अपने होमलैंड जापान वापस आता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसका चाइल्डहुड राइवल अब लेजेंडरी डेमन स्वॉर्ड विल्डर बन चुका है। अब उसकी रिवेंज क्वेस्ट सिर्फ डुअल्स और ब्लडशेड तक लिमिटेड नहीं, बल्कि एक सोल सर्चिंग जर्नी है जो ऑनर और सैक्रिफाइस को रीडिफाइन करेगी। फ्यूडल जापान का इमर्सिव वर्ल्ड बिल्डिंग, एंशिएंट ट्रेडिशंस और डेमोनिक करप्शन का क्लैश एक विजुअली स्टनिंग एक्सपीरियंस लाएगा। कॉम्बैट सीन्स फास्ट पेस्ड, रॉ और ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ्ड होंगे। हर स्वॉर्ड स्ट्राइक का वेट और इमोशन फील होगा। प्रोटैगनिस्ट का गोल सिर्फ राइवल को हराना नहीं, बल्कि एक ट्रू समुराई का ऑनर समझना है, जब दुश्मन की तलवार खुद एक इवल फोर्स बन चुकी हो। अगर तुम्हें रुरानी केंशन और डोरोरो जैसे इमोशनल समुराई सागास पसंद आए थे, तो YBA तुम्हें गूज़बम्प्स दे के रहेगा। अगर तुम्हें लगा MHA में डार्क थीम्स कम है, तो ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि अब आ रहा है ग्रिटियर स्ट्रीट लेवल MHA। ये स्टोरी प्रो हीरोज की दुनिया से दूर अंडरग्राउंड विजिलेंटीज की लाइफ दिखाएगी, जो बिना सपोर्ट या रिकॉग्निशन के अपनी दुनिया बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कि एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट सिर्फ स्ट्रीट फाइट में फंस जाता है और वहीं उसका हीरो बनने का सफर शुरू होता है। उसका सामना होता है नकल जस्टर से, एक रूथलेस एक्सपीरियंस विजिलेंटी जो की के अंदर का हीरो इंस्टिंक्ट जगाता है। पर जब तुम लॉ के अगेंस्ट जाके जस्टिस डिलीवर करते हो, तो डार्क रियलिटीज, लॉ इन्फोर्समेंट का प्रेशर और पर्सनल सैक्रिफाइसेस इनएविटेबल हैं। अगर तुम्हें MHA का स्टेन आर्क या बैटमैन स्टाइल विजिलेंटी स्टोरीज पसंद है, तो ये एनीमे एक मस्ट वॉच है। एक्सपेक्ट ब्रूटल स्ट्रीट ब्रॉल्स, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट और सरप्राइज कैमियो जो माइंड ब्लोइंग होंगे। काउबॉय बीबॉप और समुराई चैंप्लू के क्रिएटर शिनिचिरो वातानाबे ने एक ऐसे साइ-फाई थ्रिलर बनाया है जो दिमाग हिला देगा। एक मिराकल ड्रग जो पहले
लोगों को बीमारियों से बचाता था, अब एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है जिसे हर यूजर की मौत सिर्फ 3 साल में पक्की है। अब एक एलीट टास्क फोर्स को सच्चाई ढूंढनी है, लेकिन जैसे जैसे मिस्ट्री अनफोल्ड होती है वैसे वैसे ये मिशन एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी बनने लगता है। वतनाबे का सिनेमैटिक स्टाइल और म्यूजिक का लेजेंडरी ब्रांड यहाँ भी देखने को मिलेगा। एक्शन, सस्पेंस और जैज वाइब्स का डेडली कॉम्बो। स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड नहीं बल्कि ह्यूमन ग्रीड, मोरालिटी और टेक्नोलॉजी के कॉन्सिक्वेंसेस पर भी फोकस करेगी। अगर तुम्हें ब्लेड रनर और साइकोपाथ जैसी डिस्टोपियन साइफाई स्टोरीज पसंद आई थी तो लजारियस तुम्हारी वॉच लिस्ट पे टॉप स्पॉट डिजर्व करता है। आग का असली खेल अब शुरू हुआ है। शिनरा और कंपनी 8 अब तक की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाली है और ह्यूमन कंबशन के अल्टीमेट सीक्रेट का खुलासा पूरा फायर फोर्स यूनिवर्स को हिला के रख देगा। सीजन 3 में बैटल्स और भी ब्रूटल और इंटेंस होने वाली हैं, जिसमें इन्फर्नल डीमंस और व्हाइट क्लैड के नए ज्यादा पावरफुल कमांडर्स सामने आएंगे। शिनरा का डेविल्स फुटप्रिंट और भी इवॉल्व होगा, पर इस बार सिर्फ स्पीड और पावर नहीं, सोल रेजोनेंस और एडोला लिंक का डीपर कनेक्शन भी एक्सप्लोर होगा। एनिमेशन क्वालिटी और साकुगा मोमेंट्स एकदम नेक्स्ट लेवल होंगे। स्पेशली डेविड प्रोडक्शन का फायर बेस्ड वीएफएक्स फिर से विजुअल ट्रीट देने वाला है। जो फ्लैशी ब्लू फ्लेम्स और डेमोनिक रेड फायर्स का कंट्रास्ट मिलेगा वो स्क्रीन पे एक सिनेमैटिक ब्लास्ट लाएगा। अगर तुम्हें सोल ईटर वाइब्स और डेमन स्लेयर लेवल की एनिमेशन चाहिए तो फायरफॉक्स सीजन 3 को मिस करना गुनाह होगा। नेटफ्लिक्स फाइनली ला रहा है एक लेजेंडरी गेम फ्रेंचाइज का अल्टीमेट का एनिमेटेड एडाप्टेशन और डांटे वापस आ रहा है गन्स, स्वॉर्ड्स और स्वैग के साथ डेमन हंटिंग का असली बादशाह बनने। डांटे एक हाफ डेमन हाफ ह्यूमन वॉरियर अपने डेडली रिवेंज मिशन पे निकलता है, पर इस बार स्टेक्स और भी ज्यादा हाई हैं। न्यू डेमंस, ओल्ड एनिमीज और एक मिस्टीरियस न्यू फेस उसका रास्ता रोकने को तैयार है। पर डांटे का सिग्नेचर स्टाइल, सैवेज वन लाइनर्स और फियरलेस एटीट्यूड इन सबसे भिड़ने के लिए फुल लोडेड है। नो मर्सी, ओनली स्टाइल। एनिमे में मिलेगा हाई स्पीड कॉम्बैट, सुपरनैचुरल हॉरर वाइब्स और डार्क एस्थेटिक्स के डेडली कॉम्बो, जिसमें इंसेन कोरियोग्राफी और ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस होंगे जो गेम के ओरिजिनल फेयर को मेंटेन करेंगे। एड्रियन मार्टिनेज के डायरेक्शन और कैंपेम के डायरेक्ट इनपुट से ये सिर्फ एक एडेप्टेशन नहीं, डेविल मे क्राई यूनिवर्स का नेक्स्ट एक्सप्लोसिव चैप्टर लगेगा, फुल ऑफ डेमंस, डिस्ट्रक्शन और डांटे के सिग्नेचर स्टाइल के साथ। सबसे हाइप वाले मानवा एडेप्टेशन का वक्त आ गया है। किंग ग्रे एक वंस पावर रूलर रिकार्नेट होता है एक नए वर्ल्ड में, जहां स्ट्रेंथ से ज्यादा मैजिक, ब्लड लाइन्स और डेस्टिनी मैटर करती है। नए लाइफ में आर्थर लेवन के रूप में वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं, एक प्रोटेक्टर बनना चाहता है, अपने लव वंस को बचाने के लिए, जैसे वो पिछली लाइफ में नहीं कर पाया। और फेट ने कुछ और ही लिख रखा है। एंशिएंट बीस्ट्स, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और डेडली एनिमीज इस नई दुनिया में उसका इंतजार कर रहे हैं। एपिक वर्ल्ड बिल्डिंग, इंटेंस पावर प्रोग्रेशन और सेटिस्फाइंग कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ ये एनीमे सोलो लेवलिंग और मुशोको टेंसे की लीग में खड़ा होगा, लेकिन अपने इमोशनल डेप्थ और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स की वजह से और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा। अगर तुम्हें एक ओवर पावर एमसी, पैराडाइज ट्रेनिंग आर्क्स और इमोशनल पेऑफ्स वाले एनीमे के फैन हो तो ये एनीमे तुम्हारी 2025 वॉच लिस्ट का क्राउन जूल होगा। स्प्रिंग 2025 में इतने सारे धमाके होंगे कि वॉच लिस्ट भर जाएगी। तुम किस एनीमे के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट्स में बताना, और अगर मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब मारो और अगली एनीमे अपडेट के लिए तैयार हो। तब तक के लिए देखते रहिए पल्स एंड कीप वॉचिंग योर फेवरेट एनीमे कंटेंट।